सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर का, फिजिक्स के अंदर 5वां सेट चल रहा है, केमिस्ट्री के 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 5वें सेट के अंदर हम लोगों ने जो अध्ययन कर लिया था क्वेश्चंस का, वह अध्ययन प्रश्न नंबर 3 तक कर लिए थे। उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं। अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 का। और देखिए पहले अध्ययन करेंगे 4 का क। बोल रहा है भाई, बोल रहा है दिए गए वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य और उच्चतम आवृत्ति वाली तरंगों का नाम लिखिए। सूक्ष्म तरंगें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें एवं गामा किरणें। ठीक है, देखो यहां पर अगर बात करें सबसे जो लंबी तरंगदैर्घ्य है, लंबी तरंगदैर्घ्य है वो भाई किसकी होगी? रेडियो तरंगों की। ठीक है, और अगर बात करें उच्चतम आवृत्ति किसकी होगी भाई? तो उच्चतम आवृत्ति होगी गामा किरणों की। ठीक, अब यहीं पे परिभाषा पूछी गई है भाई विस्थापन धारा की। किसकी परिभाषा पूछी गई है? विस्थापन धारा की। तो समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? विस्थापन धारा। क्या लिखेंगे? समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करिए भाई, इसकी शॉर्ट लीजिए। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 4 का ख बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई कि परमाणु की स्थायी कक्षा से क्या अभिप्राय है? हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र नियमित कर इसका इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या से संबंध का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है स्थायी कक्षा की परिभाषा? देखिए परमाणु की जो स्थायी कक्षा है वह क्या होती है? निश्चित कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए या प्राप्त किए क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, इन कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वह h/2π का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी अनुमत कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन तभी गति कर पाएंगे जब इनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, अब बात करें सेकंड स्टेप की। मैंने माना भाई m द्रव्यमान आवेश E तथा कक्षा R और वेग B है। मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, किसका? हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान m मान लिया, आवेश E मान लिया, और जो परमाणु की त्रिज्या R है और किस वेग से गति कर रहा? B वेग से। देखो यहां पर बेटा यहां पर ये नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? Ze है। यहां पर आवेश है बिंदुओं पर। इससे r दूरी पर बेटा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन स्थित है और जो क्या कर रहा है? B वेग से क्या करेगा? B वेग से गति करेगा। देखिए सबसे पहले कूलाम के नियम से क्या निकालेंगे? ये भी आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए? r दूरी पर। तब कूलाम के नियम से क्या होगा कि F बराबर 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे r²। यही फॉर्मूला होता कूलाम के नियम का। तो लगाएंगे F बराबर 1/4π एप्सिलॉन Q1 की जगह Ze इंटू Q2 की जगह बेटा E और बट्टे में कौन हो जाएगा? r²। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा F बराबर 1/4π एप्सिलॉन Ze का गुणा E में करोगे E² और बट्टे r²। ठीक, इससे समीकरण नंबर डाल दिया 1। देखिए जब कोई कण
वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो इस पे एक बल लगेगा, वो बल लगेगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल F बराबर होता है भाई mb स्क्वायर बट्टे r। F बराबर क्या होता है, mb स्क्वायर बट्टे r। ठीक है, अब इस को समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए, दोनों बलों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ये भी बल है ये भी बल है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, भाई तुलना करोगे तो इनकी LHS बराबर RHS बराबर कर दो, तो हो जाएगा mb स्क्वायर वट्टे r बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बट्टे r स्क्वायर। ठीक है, r से बेटा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां पर क्या होगा, mb स्क्वायर बराबर बचेगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर, और बट्टे में केवल कौन बचेगा, r। ठीक है, यहां पर अच्छा ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, वो 1/के बराबर होती है 1/2 mb स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति करेगा, कितनी दूरी पर गति कर रहा है, r दूरी पर। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा बेटा यहां पर तो 1/2, यहां पर mb स्क्वायर का आपने जो मान निकाला है ये वाला वो यहां पुट कर दो, वो हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बट्टे r। ठीक है, और बेटा यहां पर देखो ये हमारा कौन है, m है, पूरा का पूरा बेटा mb स्क्वायर का मान उठाया लगा दिया। ठीक, अब देखो 4 दूनी 8, तो यहां पर 1/4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद ZE स्क्वायर और बट्टे में बेटा कौन रहेगा, r। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, गतिज ऊर्जा। ठीक, अच्छा यहां पर बात करेंगे स्थित ऊर्जा से। भाई ये बेटा जो नाभिकीय आवेश होता है वो कैसा होता है, धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है। ठीक है, अब यहां पर कहानी क्या हो रही है, कहानी ये है कि यहां पर भाई ये कितना पास आ सकता है जब तक इसकी गतिज ऊर्जा किसमें ना बदल जाए, स्थित ऊर्जा में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बट्टे R। चलिए मान लगाएंगे भाई, मान लगा देंगे तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह ZE और इनटू में E की जगह बेटा आवेश और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, ऋणावेश होता है, बट्टे R। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा E बराबर, एक तो भाई इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थित ऊर्जा, तो K प्लस U। ठीक, अब इसमें काम क्या करना है, काम ये करना है भाई, इसमें दोनों के मान को हमें लगा देना है। ठीक है, चलिए पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब ऊपर कर रहे हैं भाई। देखिए भाई, चलिए तो यहां पर कुल ऊर्जा निकालनी भाई, E बराबर K प्लस यहां पर U। ठीक है, K का मान 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बट्टे R। यहां पर बेटा चिन्ह किसका, माइनस का, और ये चिन्ह किसका, प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर, और बट्टे में कौन हुआ है, बट्टे भाई R। ठीक, अब देखो यहां पर 8 है, यहां पर कितने, 4। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ऊपर नीचे इसके अंदर इसमें अगर हम ऊपर नीचे भाई 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो होगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बट्टे R माइनस 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर 2 ZE स्क्वायर, और बट्टे में बेटा कौन हो जाएगा, R। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से हमने 2 को आगे ले लिया। ठीक है, तो अब भाई हर समान है भाई, हर समान है, तो 2 ZE स्क्वायर में से घटा दो ZE स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का मान ज्यादा है और प्लस का मान कम है, तो किसका बचेगा, माइनस का
ZE²। ठीक है, ये भाई हमने क्या निकाली अभी, ऊर्जा। लेकिन आर का मान बेटा क्या होता है, आर का मान होता है भाई, ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट n² बट्टे Z पाई ME²। ये बेटा आपको एक सेट के अंदर हम करा चुके हैं, एक सेट के अंदर हम इसको बता चुके हैं। ठीक, तो चलिए अब इसका मान लगा दीजिए भाई, इस आर का मान लगाओ तो E बराबर हो जाएगा -k ZE² बट्टे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस आर का मान बेटा लग जाएगा एप्सिलॉन नॉट n²H² बट्टे Z पाई ME²। ठीक, इस मान को उठाओ ऊपर भेज दो, तो यहां से हो जाएगा E बराबर -k ZE² बट्टे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का गुणा एप्सिलॉन नॉट बेटा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²H², और ये बेटा ऊपर भेज दो Z पाई ME²। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा भाई, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर कितना बचेगा, E बराबर -k Z का गुणा जब Z में करोगे तो Z² हो जाएगा, E की पावर 2 और 2 4 हो जाएगा। यहां पर बेटा बचा है M बट्टे 8, यहां पर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n², यहां पर H²। ठीक है, अब इसको और कैसे लिखेंगे बेटा, E बराबर यहां पर Z Z² E की पावर 4, यहां पर M बट्टे 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H², और इनटू में लिख सकते, और बट्टे में 1 बट्टे n²। ठीक है, तो अब कहानी क्या होगी, अब कहानी बेटा यहां पर करना है, वो क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं RCH, ये मान भाई किसका होता है, RCH का, बट्टे यहां पर कौन है, n²। ठीक है, तो ये हमारी बेटा रही डेरिवेशन। आप लोग बेटा इसको एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करके देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 4 का ग बोल रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए आओ समझते हैं 4 का ग। हेडिंग है भाई रहेगी हमारी चुंबकीय द्विध्रुव। समझो क्या है चुंबकीय द्विध्रुव। देखिए, परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकार के दो ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है भाई, चुंबकीय द्विध्रुव। देखो समझते भाई, ये हमारा एक चुंबकीय द्विध्रुव के बेटा, यहां पर देखो, यहां पर एक ध्रुव सामर्थ्य m है, दूसरा भी ध्रुव सामर्थ्य m है, परिमाण में समान है किंतु होंगे कैसे, ये विपरीत प्रकार के दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से कैसे अति लघु दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव में जो भी दूरी मापते हैं मध्य बिंदु से मापते हैं, ये बिंदु A और ये बिंदु B। मान लिया O से और B तक की दूरी अगर L है तो O से और A तक की दूरी कितनी होगी, ये भी L होगी। तो दोनों बेटा ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 2L होगी। ठीक है, तो क्या परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो, लघु दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। ऐसा निकाय भाई क्या कहलाएगा,
चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो भाई चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा हो गई। अब इसी में पूछा है चुंबकीय क्षेत्र में, अगली हेडिंग है भाई चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला वलयुग्म आघूर्ण। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला वलयुग्म आघूर्ण। देखिए समझो, मान लिया भाई ये हमने ले लिया चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा कौन है, चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान। अब इसमें हम क्या रखेंगे, एक क्षण चुंबक को रख रहे हैं। किसको रख रहे हैं भाई, ये क्षण चुंबक को रख रहे हैं। ठीक है, कितने एंगल पे रख रहे हैं, आपने बोला कि सर इसे थीटा एंगल पे रख दीजिए। ठीक, ये बेटा हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल, नॉर्थ धनात्मक साउथ ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो इस जो ये हमने चुंबकीय द्विध्रुव लिया, इस पर भी बेटा ध्रुव सामर्थ्य है, बात सही है, और चुंबकीय क्षेत्र में भी ध्रुव सामर्थ्य है। ठीक, तो यहां पर जब दो ध्रुव आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे पर क्या आरोपित कर देंगे, बल। ठीक है, नॉर्थ के कार्ड बेटा इस पे जो बल लगेगा बाहर की ओर, मान लिया F1, और साउथ के कार्ड बेटा जो बल लगेगा वो बल लगेगा अंदर की ओर, इस पे मान लिया F2। अब बल लगेगा कितना, तो फॉर्मूला होता है B बराबर F/m0। ठीक है, तो F निकालना, तो F बराबर हो जाएगा B इंटू में m0। ठीक, तो यहां पर बराबर, यहां पर बेटा ध्रुव माइनस का m है और यहां पर बेटा कैसा है, प्लस का m ध्रुव है। ठीक, तो यहां पर ये प्लस माइनस किसको बता रहे हैं, दिशा को बता रहे हैं कि बल किस दिशा में लगेगा, ये किसको बता रहे हैं, दिशा को। ठीक है, अब देखो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B हो गया। ठीक, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र B है और यहां पर ध्रुव सामर्थ्य हमारा कौन है, m। ऐसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B है, ध्रुव सामर्थ्य हमारा कौन है, m है। तो आप बोले सर इन दोनों पर जो बल लग रहा है वो बल तो समान है, F1 और F2 दोनों बल कैसे समान, पर है कैसे विपरीत। यानी ये बल तो लग रहा है भाई किधर, बाहर की ओर, और ये बल लग रहा है किधर, अंदर की ओर। तो जब दो समान किंतु विपरीत प्रकार के बल, विपरीत दो समान बल बेटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, जब दो समान बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो ये एक किसका निर्माण करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बल युग्म का निर्माण करेंगे जिसे बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। और बल युग्म आघूर्ण क्या है भाई, बल युग्म आघूर्ण टा बराबर परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, तो टा बराबर बेटा परिणामी बल चाहे F1 चाहे F2 किसी का भी मान लगा दीजिए, इनटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, तो भैया लंब डाल दो। ठीक, ये ए बी ए से नाम दे दिया सी, तो लंब हमारा कौन सा पड़ा है, BC। ठीक, चलिए तो F का मान बेटा F1 का मान है B इंटू में M। अब BC निकालना, देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ठीक, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बेटा कितनी होती है, 12। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो बचा कौन भाई हमारा आधा। तो आपको पता कौन है, कर्ण। निकालना किसको, लंब, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण इक्वल टू भाई कौन होता है, साइन थीटा। कौन होता है, साइन थीटा। तो यहां पर साइन थीटा बराबर लंब वाली भुजा भैया कौन है, BC बट्टे कर्ण वाली भुजा बेटा कौन है, कर्ण हमारा AB। ठीक, अब आगे क्या करोगे, अब आपको पता है ये भाग में है AB, दूसरी ओर जाके गुणा में, तो BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। तो लेकिन आपको पता है कि AB है, A से B के बीच की दूरी कितनी है, 2L लगाओ, तो यहां पर 2L साइन थीटा किसका निकाल लिया भाई, BC का। चलो लगा दो, इनटू में 2L साइन थीटा। ठीक है, और स्मॉल m इंटू स्मॉल m इंटू 2L ये बन जाएगा कैपिटल M। क्या बन जाएगा, कैपिटल M, और यहां पर B साइन थीटा। और जहां कैपिटल M हमारा क्या है, ये कैपिटल M है, ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव
आघूर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का घ बोल रहा है दिए गए परपथ की सहायता से परपथ का कुल प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। चलिए देखो, सबसे पहले भैया धारा यहां से जाएगी, आई धारा, इससे धारा आई निकल रही है। अब ये धारा दो भागों में बटेगी, यहां और यहां इसमें, लेकिन यहां पर जाके फिर से ये धारा कितने भागों में बट जाएगी? दो भागों में। तो जब धारा भिन्न भिन्न प्रवाहित हो रही है इन दोनों में, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा भाई? समांतर क्रम। तो क्या लिखोगे पहले स्टेप में? 75 ओम व 50 ओम दोनों में धारा भिन्न है, तो ये हमारा कौन सा क्रम हो गया भैया? समांतर। कौन सा क्रम हो गया भाई? समांतर। तो फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, R1 को मान बेटा 75 प्लस R2 को मान 50। लासा आ जाएगा 75 गुणा 50। 75 से 75 कैंसिल, बचा 50, प्लस 50 से 50 कैंसिल, बचा बेटा 75। ठीक है, तो यहां से 1/R बराबर 50 और 25, 50 और 75 बेटा 125/75 गुणा 50। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 दूनी 150 और 25 से ये बेटा 15 बार। तो यहां पर 1/R बराबर 1/15 दूनी 30, R बराबर बेटा कितना निकलाया? 30 ओम। ठीक, अब ये दोनों बेटा मिलकर एक प्रतिरोध बना दिया, और मिलकर एक प्रतिरोध बनाने के बाद कुछ चित्र इस तरीके से बदल गया, ये वाला। ठीक, इसके आगे ये जुड़ा हुआ है 100 ओम। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई है बैटरी। कुछ चित्र इस तरीके से रहा। ठीक, ये कितना है? 50 ओम, और ये कितना? 30 ओम। तो आप बोले सर जब धारा जाएगी यहां से आई निकल के, तो ये दो भागों में फिर बटेगी, तो फिर बोलोगे 50 और 30 फिर से ये समांतर क्रम में होंगे। 50 व 30 ओम किस क्रम में भाई? समांतर क्रम में है। ठीक है, जब 50 और 30 समांतर क्रम में, फिर से फॉर्मूला लगाओ भाई समांतर क्रम का। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान बेटा 50 प्लस R2 का मान 30। लासा आ जाएगा 50 गुणा 30। 50 से 50 कैंसिल, 30 बचा, 30 का एक मल्टीप्लाई, 30 प्लस 30 से 30 कैंसिल, 50 बचा, 50 का एक मल्टीप्लाई। 50 30 80/50 इंटू में बेटा कितना मिलेगा आपको? 30। ठीक है, तो यहां से देखो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर 8 कितना मिलेगा? 50 3 150 यानी 150, यानी 1/R बराबर, तो R बराबर बेटा कितना मिलेगा? 150 बट्टे कितना हो जाएगा? 8 ओम। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? अब यहां पर ये पूरा एक हो गया। ठीक, अब यहां पर कहानी जब ये एक हो गया तो कुछ चित्र बदलेगा, कुछ इस तरीके से चित्र ये, और इससे जुड़ी हुई है बैटरी। तो ये वाला 100 ओम है, और ये वाला कितना भाई? 150/8 ओम। तो ये श्रेणी क्रम में, तो फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान भाई 100 प्लस R2 का मान 150/8। 8 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 800 प्लस 150 यानी 950/8 ओम। ये भैया हमने निकाल लो प्रतिरोध। ये क्या निकाल लो? प्रतिरोध। ठीक है, अब 4 कितने से बेटा? यहां पर 4.75 4.75 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो B बराबर भैया दे रखा है, B बराबर 4.75 वोल्ट। ठीक, आपसे I पूछी है, तो B बराबर होता भैया I इंटू में R। ठीक, तो I निकालना, R गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो I बराबर हो जाएगा B/R। तो I बराबर B का मान भाई कितना है? 4.75 बट्टे R को मान 980/8, 8 को ऊपर भेज दो, तो I बराबर 4.75 इंटू 8/980। ठीक है, अब करना क्या है? दशमलव हटा लो, 1 2 0 और बढ़ा लो, 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना होगा? 60, 8 चौक 32, और 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38, और बट्टे 98 और 3 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर बेटा बचेगा 38/980। भाग दे दो,
तो भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है, 10 और लगाओ 380 हो गए, फिर भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे बिंदी, फिर 0, तो 9 चौकू 36, इतने एम्पियर की बेटा निकलेगी धारा। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई यहां तक। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 4 का बोल रहा है खगोलीय दूरदर्शी क्या है। तो भैया खगोलीय दूरदर्शी क्या है भाई? भाई खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तु है जैसे आकाशीय पिंड, चंद्रमा, इनके जो प्रतिबिंब हैं वो हम आंख पर क्या कर सकते हैं, इनके प्रतिबिंब को हम आंख पर दर्शन कोण के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, अब आप यहीं पे पूछा गया है भाई कि खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे। ठीक है, देखिए समझो, इसमें क्या होता है भाई, 2 लेंस लेंगे, ठीक है, एक होगा नेत्र का लेंस और एक होगा अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, तो आपने दूरबीन देखी होगी, दूरबीन में बेटा जो वस्तु की ओर लेंस होता है वो बड़ा लेंस होता है, आंख की ओर होता है वो छोटा लेंस, और दोनों कौन से होते हैं, हमारे उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा भाई उत्तल लेंस हो गया। ठीक, यहां पर ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, अब क्या होगा, और एक लेंस हमारा यहां देखो समझो, ये हमारा कौन सा है, अभिदृश्यक लेंस, मैं ऊपर लिख देता हूं अभिदृश्यक लेंस। तो ध्यान रखना, जो लेंस वस्तु की ओर होगा वह लेंस अभिदृश्यक लेंस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, मान लिया भैया दूर स्थित वस्तु रखी हुई है, कहां रखी हुई भाई, दूर स्थित वस्तु रखी हुई है। ठीक, यहां पर यह वस्तु है AB, AB एक वस्तु है, दूर स्थित वस्तु है। अब इससे भाई किरणें आएंगी, लेकिन वो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी। किरणों में किरणें तो समांतर आ रही, लेकिन वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये प्रकाशिक केंद्र है, ये किरणें, मतलब किरणें तो समांतर लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये किरणें बेटा मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। ठीक, तो यहां पर अपवर्तन के पश्चात ये किरणें बेटा जहां पर एकत्रित होंगी, जहां पर एकत्रित होंगी वही बन जाएगा भाई, ये वहां बन जाता है फोकस। वहां क्या होगा, जहां किरणें एकत्रित होंगी भाई क्या होगा, फोकस बनेगा। ठीक है, तो ये बेटा अभिदृश्यक लेंस के लिए ये बेटा क्या बन जाएगा, फोकस दूरी बन जाएगी। अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या बन जाएगी भाई, फोकस दूरी, और अभिदृश्यक के लिए फोकस दूरी बनेगी, तो इसे हम लिखेंगे FO से, और यहीं पर बेटा क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। ठीक, अब ये फोकस मतलब ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे लेंस के, जो दूसरा लेंस लेंगे उसके फोकस के भीतर बनना चाहिए, उसके फोकस के क्या होना चाहिए, भीतर बनना चाहिए। तो फिर ये क्या करेगा, तो यह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करना शुरू कर देगा। यही प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए क्या, किसका काम करना शुरू कर देगा, वस्तु का। और दूसरा लेंस हमारा आंख की ओर होता है, जिसे बोलते हैं भैया नेत्र का लेंस। ये हमारा कौन हो जाएगा भाई, नेत्र का लेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया नेत्र का लेंस। ठीक, अब यही प्रतिबिंब बेटा इस वाले लेंस के फोकस के भीतर है, तो ये वस्तु का काम करेगा, और वस्तु का काम करेगा तो इसे वस्तु को लिखते हैं U इज से, आंख की ओर वाले। ठीक, अब क्या होगा, ये किरणें जाएंगी बेटा, ठीक, कुछ इस तरीके से यहां ऐसे, और यहां पर बेटा क्या होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर ये प्रकाशिक केंद्र C है, इसे ऑब्जेक्ट O नाम दे दो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक अभिलंब डाल देंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान रखना, इन किरणों को बेटा हमें क्या करना है, पैरेलल कर देना है, समांतर कर देना है। तो जब हम इन किरणों को क्या कर देंगे, समांतर कर देंगे, तो समांतर करने पर क्या होगा, ये किरणें बेटा प्रतिबिंब बनाएंगी, कहां बनाएंगी भाई, अनंत पर। कहां बनाएंगी, ये अनंत पर। ठीक है, तो ये बेटा हमारा चित्र पूछा गया था, तो इस चित्र के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए।